अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कोविड वबा की दूसरी लहर, रियासत भर में जारी 5,695 नए पॉजिटिव केसेस का इंदराज, अवाम से एहतियात बरतने की अपील। फर्जी मुकदमात और गिरफ्तारी से डरने वाला नहीं हूँ, इल्जामात की बरसर खिदमत जज के जरिए शफाफ तहकीकात का मुतालबा। TRS रुकन असम्बली ई राजेंद्र की मीडिया कॉन्फ्रेंस। अंदरून 36 घंटे जलपली में कोविड ट्रीटमेंट सेंटर का क़याम, 50 बेड्स के दवाखाने में मरीजों का किया जाएगा इलाज। रियासत आंध्र प्रदेश में दोपहर 12 बजे तक सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू का निफाज, वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी ने आला सतही इजलास में लिया फैसला। अब खबरें तफसील से। रियासत तेलंगाना में कोविड के केसेस में आज गैर मामूली कमी देखी गई। पीर को वजारत सेहत की तरफ से जारी किए गए आदाद व शुमार के मुताबिक 5,695 नए केसेस दर्ज किए गए, जबकि 49 अमवात की तस्दीक की गई है। जुमला अमवात 2,417 हो गई। जुमला केसेस की तादाद 4,56,485 हो गई है। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 3,73,933 हुई है। आज सुबह 6,206 मरीजों को डिस्चार्ज दिया गया। एक्टिव केसेस 80,135 बताए गए हैं, जबकि हैदराबाद में 1,352 नए केसेस दर्ज किए गए। तेलंगाना काबीना से बरतरफ किए गए साबिक वज़ीर सेहत ई राजेंद्र ने उनके खिलाफ लगाए गए इल्ज़ामात को उनकी जायदादों के अलावा आमदनी और बिजनेस की बरसर खिदमत जज के जरिए शफाफ और मुनसिफाना तरीक़े से तहक़ीक़ात करवाने का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए ई राजेंद्र ने कहा कि उनके खिलाफ तहक़ीक़ात सरकारी ओहदेदार या कमेटी की तरफ से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मनसूबाबंद तरीक़े से उनके खिलाफ साजिश की गई है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत उनके खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है, जबकि वो पिछले 19 साल से वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के साथ काम कर रहे हैं और पार्टी को नुकसान पहुंचे ऐसा कोई काम अब तक उन्होंने नहीं किया। उन्होंने ये भी कहा कि वज़ीर आला उनके खिलाफ तमाम महकमे जात का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि नई पार्टी के क़याम से मुताल्लिक़ पूछे गए सवाल पर ए राजेंद्र ने कहा कि गुज़िश्ता चंद दिनों से मुसलसिल ये क़यास आराइयाँ जारी हैं कि नई पार्टी वो कायम कर रहे हैं, लेकिन वो ये वाज़े करना चाहते हैं कि नई पार्टी बनाने का कोई मंसूबा नहीं है और हल्के की आवाम से तबादले ख्याल के बाद वो आइंदा के लाहे अमल के बारे में कोई फ़ैसला करेंगे। सिर्फ पार्टी के पास बी फार्म होने से कुछ नहीं होता, आवाम की तायद से ही कामयाबी मुमकिन है। ये राजेंद्र ने यह भी कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई तो उन्होंने बखूबी उसे निभाया है। उन्हें तकलीफ है कि उनके खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। నిజంగానే కనుక మీకు అది ఉంటే చేయమని చెప్పి కోరుతున్నా। ఇక అచ్చంపేట అకింపేట భూముల గురించి నేను చెప్పను। మీరు వాళ్ళకు ప్రలోభపెట్టి వాళ్ళకు ఏం మాటను రాసిచ్చి ప్రిపేర్ చేసి మీరు మాట్లాడించినట్టుగా క్లియర్గా తెలుస్తూ ఉంది। ఆ ఊరోళ్ళు అంటున్నారు పాపం, నిన్న పోతే నేను పోలే మాలు పోతే మాకు ఎవరో వచ్చిందయ్యా, ఏదో రాసిచ్చిందయ్యా, ఏదో చెప్పిందయ్యా, దాన్ని బట్టి చెప్పినాం కానీ బిడ్డ గిట్లా అవుతుందని చెప్పి తెలియదు బిడ్డ, అయ్యో గింత దుర్మార్గం చేస్తారా బిడ్డ నీ మీద అని చెప్తున్నావు। నువ్వు వచ్చినాకనే కదా బిడ్డ ఈ రోడ్ల పండిత జనం తిరుగుతున్నారు, నువ్వు వచ్చినాకనే కదా బిడ్డ ఇంత మాకు ఉపాధి దొరుకుతుంది, నువ్వు వచ్చినాకనే కదా బిడ్డ మాకు ఇంత భూముల ధర పెరుగుతుందని చెప్పి వాళ్ళు అంటున్నారు। ఇక్కడ స్వయంగా సర్పంచ్ గారు పొద్దున కూడా మాట్లాడిండు, ఏబిఎన్లో వాళ్ళు దొరకబట్టింది వాళ్ళ ఏబిఎన్లో ఒక సర్పంచ్ గారు మాట్లాడినది వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ దాన్ని మార్చి ఒక ఇద్దరు మనుషుల్ని పంపి మార్చి ప్రలోభపెట్టి మళ్ళీ ఇంకోటి మాట్లాడించాడు। ఆ ఒక్క సంఘటన చాలు వీళ్ళకి ఎంత నిజాయితీ ఉంది, ఎంత ధర్మం ఉంది, నా మీద ఎంత ద్వేషం ఉంది అనేది దానికి సజీవ సాక్ష్యం। ఇక ఇంతకంటే నేను ఎక్కువ చెప్పలేను। నేను మళ్ళీ చెప్తున్నా, ఇవాళ
వ్యక్తులు ఉంటారు పోతారు, పార్టీలు కూడా ఒక్కోసారి ఉంటాయి పోతాయి, కానీ వ్యవస్థ మాత్రం శాశ్వతంగా ఉంటుంది, ప్రజలు మాత్రం శాశ్వతంగా ఉంటారు. ధర్మం 4 పాదాల మీద నడవకపోవచ్చు, కానీ ధర్మం అనేది మాత్రం ఉంటుందని చెప్పి నేను ముఖ్యమంత్రి గారికి చెప్తున్నాను. ఏం కథ చెప్పండి, నేను పోయి ఏమైనా చేస్తానాడా? ఇవాళ నేను ఒకవేళ మీరు మీ రాష్ట్రాల్లో నేను అనుకుంటున్నా మహిళల సాధికారత కోసం, మహిళా ఎంటర్ప్రినర్స్ కోసం ఈ తెలంగాణ గడ్డ మీద ఇండస్ట్రీస్ రావాలని, ఉపాధి కలవాలని చెప్పి మీరు ఎన్నెన్ని రాయితీలు ఇచ్చిండ్రో నేను ఆ కమిటీలో ఉన్నా. ఇవాళ నా వైఫ్ ఒక మహిళా ఎంటర్ప్రిన్యూర్. ఇది ఎగ్ బాస్కెట్ ఇన్ ఇండియా అని పేరు పొందినటువంటి ఇది పోల్ట్రీ 86 నుంచి వెళ్ళి దాన్ని నమ్ముకొని బతుకున్న వ్యక్తి. ఇవాళ నీ దగ్గర 5 పైసల భూమి తీసుకోలేదు నేను, 5 పైసల రాయితీ తీసుకోలేదు నేను. ఇవాళ పోల్ట్రీకి నాలా కూడా ఉండదు, నాలా లేదని కూడా నోటీస్ ఇచ్చాను. పోల్ట్రీ వ్యవసాయం కింద వస్తుంది, నాలా కన్వర్షన్ అక్కడ లేదు. అట్లాంటి మా వైఫ్ మీద, ఒక ఎంటర్ప్రెన్యూర్ మీద ఇంత వ్యాపారం చేస్తూ ఉంటే ఇవాళ ఈ పని చేయడం అనేది నీకు తగుతుందా, నీకు తగునా అని చెప్పి అడుగుతా ఉన్నా. ఇదేనా మన సంస్కృతి? ఇదేనా మన సాంప్రదాయాలు? ఉంటామా? మీరు 1000 కోసం ఉంటారా చెప్పండి? మనం ఇన్ని చూస్తలేం. ఇవాళ మనం నిన్న రిజల్ట్ చూసినాం. रियासती वज़ीर तालीम पी सबीता इंदिरा रेड्डी ने अपने हल्के महेश्वरम के जलपली म्यूनसिपलिटी हदूद में 50 बेड्स का दवाखाना अंदरून 36 घंटे तैयार किया है। मज़कूरा दवाखाने को कोविड ट्रीटमेंट सेंटर नाम दिया गया है। जलपली म्यूनसिपलिटी कमिश्नर GP कुमार ने शब रोज़ काविशें करते हुए इस हॉस्पिटल को तैयार किया है। जलपली म्यूनसिपलिटी के अलावा अतराफ अकनाफ के अवाम के लिए मज़कूरा हॉस्पिटल फ़ायदेमंद साबित होगा। जलपली म्यूनसिपालिटी की तरफ से इधर एक फ्री कोविड सेंटर बनाने का आइडिया मैडम का आया। तकरीबन पेशेंट्स को बेड्स नहीं मिल रहे बोल के तकलीफ़ हो रहा, वो तकलीफ़ हटाने के लिए मैडम सबिता इंदिरा रेड्डी मैडम और कलेक्टर साहब ने आर्डर दिया हुआ है जलपली म्यूनसिपालिटी को एक जल्द से जल्द 24 आवर्स में एक टेम्पररी कोविड सेंटर बनाना है, ट्रीटमेंट देने के लिए पब्लिक को। इसमें पहले 30 बेडों का ले लो बोल के आर्डर दिया कलेक्टर साहब ने, फिर भी हम और कोशिश करके 50 तक रेडी करें। अगर फ्यूचर में अगर अपन को ज़रूरत पड़े तो और 50 तक एक्शन करने का वो आइडिया से भी बनाया गया है हॉस्पिटल। इधर पूरा पुलिस का हेल्पलाइन रहता, मेडिकल स्टाफ का हेल्पलाइन रहता, मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट स्टाफ का मौजूद रहता है इधर, डॉक्टर्स, नर्सिंग और थोड़ा बहुत NGOs भी सपोर्ट कर रहे हैं ये प्रोजेक्ट की। फूड अरेंजमेंट्स में और एक NGO सामने आ गए, वो लोग बेयर करेंगे बोल के। मेडिसिन तो गवर्नमेंट की तरफ से आता, वो भी फ्री में दिया जाएगा पेशेंट्स को। और थोड़ा बहुत अरेंजमेंट्स को भी थोड़ा पब्लिक से भी डोनेशन आ रहा है, या इसके अलावा गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रहे हैं। वो पूरा मिला के इधर कॉर्पोरेट हॉस्पिटल जैसा जलपली और बालापुर आवाम को लिए बनाया हुआ इधर पूर पीपल को हाई क्लास ट्रीटमेंट देना बोल के मैडम सबिता इंदिरा रेड्डी मैडम ने इंस्ट्रक्शन दिया जलपली म्यूनसिपालिटी को। और चेयरमैन, कमिश्नर, हर काउंसलर सब ऑल पार्टी काउंसलर मिल के दिन भर अपन कोशिश करके 36 आवर्स में बनाया गया। पूरा 28 वार्ड काउंसलर भी इधर मौजूद है, रात में भी दिन में भी काम कर रहे हैं पूरा मिल के। और चेयरमैन भी सुबह शाम में आके चेक करके चले जा रहा हूँ ना। TRS की तरफ से पार्टी प्रेसिडेंट भी आ रहा, तो पार्टी की तरफ से कुछ भी नहीं, पब्लिक के ये तकलीफ से हटाने के लिए 28 वार्ड काउंसलर्स, चेयरमैन सब मिलकर यहाँ काम कर रहे हैं। मैडम भी बहुत स्ट्रिक्ट है ये इशू में, ज़्यादा टाइम नहीं लेना बोल के आर्डर दिया, इसी वजह से हम पूरा बना के रेडी कर दिए। मेरी आइडिया से सुबह कल 10 या 11 बजे को ओपन करेंगे। ये जलपली और बालापुर मंडल का पेशेंट्स को भी इधर एडमिट करते, जो भी है तकलीफ में वाला को इधर फ़ौरन एडमिट करते, फ्री ट्रीटमेंट, फ्री फूड, एवरीथिंग हम प्रोवाइड करते। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये कोविड का जो जितना वायरस जो कोविड का जो बढ़ रहा है यहाँ पर अपने तेलंगाना में,
उसको वो जो मद्देनज़र देखते हुए जो है सो ना यहाँ पर मैसरम कॉन्स्टिट्यूंसी जलपल्ली म्यूनसिपाल्टी अपने बालापुर मंडल के उसमें जो है सो ना यहाँ पर प्रीमियर फंक्शन हॉल पहाड़ी शरीफ में जो है ना हमारे सबिता इंदर रेड्डी मैडम साहिबा फर्स्ट जो है ना उन्होंने हमारे कलेक्टर साहिबा उन्होंने कलेक्टर और मैडम दोनों मिलके हमारे म्यूनसिपल कमिश्नर चेयरमैन और हमारे पूरे जो है ना जलपल्ली म्यूनसिपल के काउंसलर पूरे मिलके जो है ना यहाँ पर ये प्रीमियर फंक्शन हॉल के वास्ते बोले ये यहाँ पर कोविड के जो है ना पेशेंट और अपने जलपल्ली म्यूनसिपलिटी से जो गांधी को या उस्मानिया को या कोरंटी को कहीं भी दूसरे हॉस्पिटलों को जा रहे हैं तो वहाँ बेडा नहीं है बोल के बोल रहे हैं। तो इसलिए बोल के जो है ना यहाँ पर हमारे कमिश्नर साहब चेयरमैन पूरे काउंसलर और हमारे सबिता इंदर रेड्डी मैडम साहिबा का जो है ना बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे कलेक्टर साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे जो है ना यहाँ पर जलपल्ली म्यूनसिपल में जो है ना म्यूनसिपाल्टी में जो यहाँ पर कोविड का सेंटर डाले हैं बहुत जो है ना यहाँ पर जितने भी कोविड के जो पेशेंट है इंशाल्लाह ताला जो है ना उन लोगों को यहाँ से सही फ्री ट्रीटमेंट मिलेगा और उन लोगों को जो ना खाने के वास्ते भी जो है ना उन लोगों को इधर पूरा फ्री रहेगा पूरा और मेडिसिन भी पूरा फ्री रहेंगी। और हमारे यहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट का हमारे जलपल्ली म्यूनसिपल का डिपार्टमेंट का और मेडिकल का ये पूरों का जो है ना बहुत बहुत शुक्रिया। पूरे मिल के मेहनत कर रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं और हमारे जलपल्ली म्यूनसिपल कमिश्नर साहब भी जो है ना बहुत मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर, हमारे चेयरमैन भी पूरे काउंसलर भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना इससे लोग जो है ना फ़ायदा उठेंगे, इससे इंशाल्लाह ताला जो है ना यहाँ से अच्छे होके जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तेलंगाना में 2 कॉरपोरेशन और 5 म्यूनसिपैलिटीज़ के इंतखाबात में टीआरएस ने एक बार फिर शानदार मुजाहरा किया है। वरंगल कॉरपोरेशन के 66 डिवीजन्स के मंजुमला 41 पर टीआरएस को सबकत हासिल है। कांग्रेस ने अजीमतर बल्दी हैदराबाद के लिंगोजीगुड़ा बल्दी डिवीज़न पर कामयाबी हासिल की है। वाज़ेह रहे कि बीजेपी कॉरपोरेटर ए रमेश रेड्डी के देहांत की वजह से यहाँ पर ज़िमनी इंतखाब हुआ था। बीजेपी ने केटीआर से मुलाकात करते हुए इस डिवीज़न पर रमेश रेड्डी के बेटे को मुकाबला मुंतखब करने की दरख्वास्त की थी और केटीआर ने इसे कबूल करते हुए अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया था। ताहम इंतखाबात में कांग्रेस के उम्मीदवार राजशेखर रेड्डी ने कामयाबी हासिल की। इस कामयाबी से जीएचएमसी में कांग्रेस कॉरपोरेटर्स की तादाद 3 हो गई है। अकबरबाग डिवीज़न के इलाके सपोटा बाग में आलूदा पानी नलों के जरिए सरबराह करने की शिकायत मौसूल हुई है। मुकामी अवाम के मुताबिक ड्रेनेज का पानी साफ पानी में मिलकर पानी आलूदा हो चुका है। इतला मिलते ही मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर सैयद मिनहाजुद्दीन ने मुकामी अवाम की शिकायत का जायज़ा लिया और जीएचएमसी मैनेजर आसमानगढ़ से मुलाकात करते हुए इस सिलसिले में नुमाइंदगी की। उन्होंने तयक़ुन दिया कि वो फौरी इस मसले का हल निकाल लेंगे। पानी तो होगा ना, नल भी कट धीमे खोलते हैं, नल खोलने को कौन जिम्मेदार है साहब? ये जो पानी है, ये पानी ऐसा गंदा पानी आए तो कैसा पीना, कैसा खाना? बोलो। एक महीने से पुराना लेना, पुराना लेना, नया लेना, देखो पानी में अजी वो नल भी इतना बारीक खोलते हैं, वो 4 बजे 5 बजे क्या है लोग बोल क्या बोले, हम आते बोले कब से 3-4 दिन से तो ज्यादा आ रहा। बोल क्या पानी निकालते पैखाना लेके गोलियां खा रहा हूँ मैं, वो गोलियां सबड़ा बाग में पानी की बहुत किल्लत है। पानी जो है ना पूरा बदबू का ड्रेनेज का पानी आ रहा। मैं आज 1 महीने से कंप्लेंट कर रहा हूँ मैनेजर को, तो मैनेजर रिस्पांस ही नहीं दे रहा, ना तो बात करने तैयार है, ना तो कुछ आगे काम करने तैयार है। ड्रेनेज का पानी पूरा रोड पे जा रहा है, हर दिन जा रहा है। मैं बोल के भिजा रहा और रिक्वेस्ट करके बता रहा हूँ पानी की। तो ये रमजान चालू है जैसे बहुत परेशानी हो रही पानी की, और पानी अब लेके आया हूँ पानी, और पानी में पूरी बदबू है ये पानी में। और ये प्रॉब्लम हमारे मैनेजर आसमानगढ़ के नॉलेज में रखे, 1 महीने से उनको बता रहे ये प्रॉब्लम, और डीजीएम मैडम के नॉलेज में भी ये प्रॉब्लम है। और आज आवाम जो है मजबूर होकर मैनेजर के ऑफिस पर आकर यहाँ पर बात करना पड़ा। हम गुजारिश करते हैं मैनेजर से, डीजीएम से और जीएम साहब से कि इस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द हल कराए
क्योंकि पीने का पानी है, रमज़ान के दिनों में लोगों को पानी नहीं मिल रहा पीने के लिए, और ये पानी पीने से जो है लोग बीमार हो रहे हैं। मेहदीपट्टनम में वाक़ ICICI बैंक ATM के करीब एक शख्स पर हमला किया गया। तफसीलात के मुताबिक सॉफ्टवेयर इंजीनियर रमेश कुमार ATM से रकम निकाल रहे थे कि 3 नामालूम अफराद ने अचानक उन पर हमला किया और पर्स के साथ सेलफोन्स और 2 गोल्ड ड्रिंक्स उड़ा लिए। ज़ख्मी हालत में रमेश कुमार को दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहाँ वो दौरान इलाज फौत हो गया। आसिफ नगर पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज किया और तहकीकात का आगाज़ किया। कल 11:30 को लक्ष्मी रेजिडेंस ऑफ अयोध्या नगर का रहने वाला है, इन्हों आके कंप्लेंट दिया। वो कंप्लेंट में ये बोल के कंप्लेंट दिया और 21/4/2021 को उसका हस्बैंड नाम रमेश जो है, उन्होंने ICICI ATM को जाके 1000 रुपीज़ निकाल के रिटर्न आने के टाइम पे 3 अननोन पर्सन्स आके उसके ऊपर अटैक करा बोल के उसका कंप्लेंट का ये कंप्लेंट है। वो कंप्लेंट करने के वो इंसिडेंट होने के बाद उसका थोड़ा इंजरीज लगा बोल के वो लोग हॉस्पिटल को लेके चले गए। फिर बाद उसका थोड़ा प्रीवियसली उनका हेल्थ कंडीशन भी थोड़ा प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज है उसका। फिर अंडरगोइंग ट्रीटमेंट ऑन परसों नाइट में उन्होंने मर गया। वो कल आके आपने को कंप्लेंट दिए तो 302 और 394 में केस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो वो इन्वेस्टिगेशन में सिलसिले में हम लोग पूरा CC फुटेज वो 21 का डेट का इंसिडेंट के बारे में भी वेरीफाई कर रहे हैं। जो इंसिडेंट के बारे में कैसा हुआ क्या हुआ भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। थैंक यू। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी माह रमज़ान मुबारक की मुनासिबत से गरीब और मुस्तहिक़ मुसलमानों में रमज़ान गिफ्ट्स की तक़सीम अमल में लाई जा रही है। इस सिलसिले के तहत कारवान में वाक़ जामा मस्जिद तालीम अमलापुर कमेटी के तहत रमज़ान गिफ्ट्स की तक़सीम अमल में लाई गई। मस्जिद इंतज़ामी कमेटी के सदर अब्दुल करीम, नायब सदर मोहम्मद अंजुम, अब्दुल मजीद, लाला भाई, मोहम्मद खलील, मोहम्मद हमीद व दीगर ने मुस्तहिक़ और गरीब मुसलमानों में हुकूमत की जानिब से भेजे गए गिफ्ट्स की तक़सीम की। इस मौके पर मोहम्मद क़ासिम, मोहम्मद शेख, मोहम्मद लियाक़त, मोहम्मद खदीर के अलावा दीगर भी मौजूद थे। साइबराबाद कमिश्नरेट हदूद में डोंट वेस्ट फूड फाउंडेशन मुतहरिक है और कई मुकामात से खाना हासिल करते हुए ये बेघर अफराद को खाना फराहम करता है। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद VC सजनार IPS ने मज़कूरा फाउंडेशन की वेबसाइट का आगाज़ किया। अलावाजी खाना मुख्तलिफ मुकामात से हासिल करने वाली एक वैन को भी झंडे दिखाकर रवाना किया गया। इस मौके पर चक्राधर गौड़ और समाजी कारकुन मल्लेश्वर राव के अलावा दीगर भी मौजूद थे। ఈరోజు డోంట్ వేస్ట్ ఫుడ్ ఫౌండేషన్ నుంచి మన చక్రాధర్ గౌడ్ గారు, మన శిరీష్ గారు, అన్వేష్ గారు, విష్ణు గారు మరియు ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తున్న మన మల్లేశ్వరరావు, వాళ్ళందరూ కూడా నేను పేరు పేరుగా అభినందిస్తున్నాను. ఈరోజు ఆర్గనైజేషన్ తరఫు నుంచి ఒక వెహికల్ని కూడా లాంచ్ చేయడం జరిగింది. మల్లేశ్వర్, చక్రధర్ గౌడు,
ఈ శిరీష్ వాళ్ళంతా టీం కూడా బాగా చేస్తున్నారు. ఈ మధ్యలో వచ్చిన మన్ కీ బాత్ ప్రధానమంత్రి గారు మన్ కీ బాత్లో కూడా ఈ యొక్క పేరుని వాళ్ళు ప్రస్తావన చేయడం జరిగింది. సో ప్రజలందరూ కూడా నేను కోరుతున్నాను, మీకు ఫుడ్ మిగిలితే వేస్ట్ చేయవద్దు. మల్లేశ్వర్కి ఫోన్ చేస్తే ఆయన వచ్చి కలెక్ట్ చేస్తారు. పేద ప్రజలకి, ముఖ్యంగా పల్లె నుంచి ఇక్కడ హైదరాబాద్కు ట్రీట్మెంట్కి వచ్చే పేషెంట్ అటెండెంట్స్కి, పేద ప్రజలకి ఒక ఫుడ్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నారు. రోజుకు 2000 మందికి ఫుడ్ పంచడం జరుగుతుంది. సో ఎవరు కూడా ఫుడ్ వేస్ట్ చేయవద్దని చెప్పి కోరుతున్నాను. ప్రజలందరూ కూడా ఈ ఒక ఆర్గనైజేషన్ని సపోర్ట్ చేయాలని చెప్పి నేను మరీ కోరుతూ, మన మల్లేశ్వర్కి, చక్రధర్ గౌడ్కి, శిరీష్ గారికి, విష్ణుకి, అన్వేష్కి, వాళ్ళ టీం అందరూ కూడా నేను పేరుగా అభినందిస్తున్నాను. वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। रात के कर्फ्यू के दौरान खिलाफ वर्जी करने वाले तिजारती इदारों के खिलाफ पुलिस की जानिब से कार्रवाइयाँ जारी है। कामाटीपुरा पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके फ़तेह दरवाज़ा और अतराफ अकनाफ में मज़कूरा कार्रवाइयाँ की गई, जबकि पुलिस ने व्हीकल चेकिंग करते हुए गाड़ियों के दस्तावेज़ात की भी तनख़ी की। पुलिस ने इंतबाह दिया है कि रात के कर्फ्यू के दौरान दुकानात खुली रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुंबई में रोजू या हैदराबाद में रोजू, आप ये कौन सा टाइम 8-9 बजे के बाद ओडिशा हुकूमत के बाद अब मध्य प्रदेश हुकूमत ने भी बरसरकार सहाफ़ियों को कोविड वबा के दौरान फ्रंट लाइन वर्कर्स तस्लीम कर लिया है। वज़ीर आला मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है कि इस ख़तरनाक वबा के दौरान सहाफ़ी अपनी जान जोखिम में डालते हुए काम कर रहे हैं और इनकी देखभाल करना हुकूमत का फ़रीज़ा है। तवक्को है कि रियासत मध्य प्रदेश में बरसरकार 4000 वर्किंग एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट को इस ऐलान का फ़ायदा होगा। तमाम हुकूमत ने कोविड से मरने वाले सहाफ़ियों के वर्षा को दी जाने वाली एक्स ग्रेशिया की रकम का अभी ताउन नहीं किया है। हमारे पत्रकार मित्र इस कोविड के खतरनाक काल में अपनी जान जोखिम में डाल के अपने धर्म का निर्वाह कर रहे हैं और इसलिए मध्य प्रदेश में सभी अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों को हमने फ्रंट लाइन वर्कर घोषित करने का फैसला किया है। उनका पूरा ध्यान रखा जाएगा, उनकी पूरी चिंता की जाएगी। दमोह में स्थानीय समीकरणों और परिस्थितियों के कारण हम सफलता प्राप्त नहीं कर सके और हमारा ध्यान पूरी तरह से कोविड से लड़ने में लगा हुआ था। फिर भी हम अध्यक्ष जी ने जैसा कहा है, हम प्रदेश अध्यक्ष जी ने और गहराई में जाकर समीक्षा करें। नाज़रीन, रवि न्यूज़ की दीगर अहम खबरों पर एक नजर। कोविड वबा की दूसरी लहर के चलते आंध्र प्रदेश हुकूमत ने रियासत भर में जुज़वी कर्फ्यू नाफिज करने का ऐलान किया है। वज़ीर आला आंध्र प्रदेश जगनमोहन रेड्डी ने पीर को एक आला सतही इजलास में फ़ैसला लिया और ऐलान किया कि चारशंबे से दोपहर 12 बजे तक सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू का निफाज अमल में लाया जाएगा। दुकानात सुबह 6 बजे तक 12 बजे तक ही खुली रखने की इजाज़त दी जाएगी, जबकि कर्फ्यू के दौरान इमरजेंसी सर्विसेज जारी रहेंगी। वाज़ेह है कि पिछले कुछ दिनों से रियासत आंध्र प्रदेश में रात का कर्फ्यू 10 बजे तक सुबह 5 बजे तक जारी है।
अहमदनगर डिवीज़न के इलाके सैयदनगर 2 में बल्दिया की जानिब से साफ़ सफाई के इंतजाम जारी हैं। मुतालिका मजलिसी रुकन असम्बली और रुकन बल्दिया की हिदायत पर मुकामी इब्तदाई मजलिस के ज़िम्मेदार रात देर गए तक साफ़ सफाई के कामों में मशगूल हैं। इसी तरह सैयदनगर 2 में मुकामी इब्तदाई सदर मोहम्मद सादिक ने तमाम कामों की निगरानी की और कचरे की नक्कासी को यकीनी बनाया। नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी अहमदनगर डिवीज़न 74 वार्ड है ये, जो हमारे सरफराज सिद्दीकी साहब कॉर्पोरेटर है और महमूद भाई कॉर्पोरेशन मेंबर हमारे फिरदौस। मगर हमको सख्ती से हिदायत है एमएलए साहब की और असदुद्दीन अवैसी साहब की कि कहीं पर भी कचरा नहीं रहना। तो इसकी वजह से आप देख सकते हैं, आप 2 बजे का टाइम है। हमारे ड्राइवर साहब का भी शुक्रिया अदा कर रहा हूँ मैं, और हमारे सुपरवाइजर का, और हमारे जो हेल्थ ऑफिसर है एजाज साहब कासिम साहब, उनका भी शुक्रिया। कहीं को बोले तो कहीं पर भी नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में एमएलए साहब की सख्त हिदायत है, हमारे जाफर हुसैन साहब की, कहीं पर भी कचरा नहीं दिखना, कहीं पर भी गंदगी नहीं फैलना। इसकी वजह से आप देख सकते रात के 2 बजे यही एमआईएम के वर्कर है, ना कोरोना देखते ना कुछ देखते, बहरहाल काम करते। एक हमारे असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत है, कहीं पर भी पब्लिक को तकलीफ नहीं होना, कहीं पर भी कंप्लेंट नहीं आना। तो इसकी वजह से आप देख सकते रात के 2 बजे भी हम वर्क कर रहे। इंशाअल्लाह जब तक के ज़िंदगी बाकी रहेंगी, जब तक एमआईएम के वर्कर रहेंगे, मेरे आपके सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब रहेंगे, अकबरुद्दीन अवैसी साहब रहेंगे, और हमारे माजी हुसैन साहब जो एक्स मेयर नामपल्ली इंचार्ज है, उनकी सख्त हिदायत है कि पब्लिक को कहीं पर भी तकलीफ नहीं होना। तो इसकी वजह से सरफराज सिद्दीकी साहब कॉर्पोरेटर, महमूद भाई कॉर्पोरेशन मेंबर, हमारा फिरदौस, अहमदनगर के तमाम इफ्तिदाई सदर पूरे मौजूद है। मासब टैंक से लेकर सैयदनगर तक, जहाँ तक भी अहमदनगर का बॉर्डर आता है, कचरा साफ करा रहे। और आप लोगों से भी गुजारिश है, आपके घर पे लोग आ रहे कचरा लेने के लिए, आप कचरा वहाँ पर डालिए, क्योंकि ये 7 दिन तक तो ये गवर्नमेंट गाड़ी देने वाली नहीं है। इंशाअल्लाह हमारे आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। कोविड वबा की दूसरी लहर, रियासत भर में जारी 5695 नए पॉजिटिव केसेस का इंदराज, आवाम से एहतियात बरतने की अपील। फर्जी मुकदमात और गिरफ्तारी से डरने वाला नहीं हूँ, इल्जामात की बरसर खिदमत जज के जरिए शफाफ तहकीकात का मुतालबा। टीआरएस रुकन असम्बली ई राजेंद्र की मीडिया कॉन्फ्रेंस। अंदरून 36 घंटे जलपली में कोविड ट्रीटमेंट सेंटर का क़याम, 50 बेड्स के दवाखाने में मरीजों का किया जाएगा इलाज। रियासत आंध्र प्रदेश में दोपहर 12 बजे तक सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू का निफाज, वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी ने आला सतही इजलास में लिया फैसला। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती हैं। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।